चलो अब मुझे बताओ, ये वाला y है और ये वाला x है। अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो देखो तो ध्यान दो तो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था ए सॉलिड इज स्फीयर। कह रहा था कि मान लो कि ये एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। ध्यान देना, ये क्यूब है और ये जो स्फीयर है वो किस पे रखा हुआ है? क्यूब के अंदर, है ना। सबके पास सवाल है कि नहीं? सबके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं, पहले ये बताओ भैया। यस सर। है सर। ये क्या है बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg। इसका मास कितना दिया हुआ है? 2 kg। बोल रहा है कि रेस्ट इनसाइड ए क्यूब। क्यूब के अंदर ये रेस्ट में है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, मूव कौन कर रहा है? क्यूब मूव कर रहा है ना। क्यूब ऊपर जा रहा है। देखो क्यूब के अंदर बॉल रखा हुआ है, कि क्यूब जो है वो कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, देखो तो। 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? अच्छा अब बताओ, यहाँ पे फ्रेम कौन है? यहाँ पे फ्रेम कौन है? फ्रेम, सबसे पहले फ्रेम डिसाइड करो, फ्रेम कौन है? यहाँ पे फ्रेम क्यूब है कि नहीं? और क्यूब कैसा फ्रेम है? क्यूब नॉन इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं? नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी कौन है? बॉडी कौन है भाई? बॉडी इज सॉलिड स्फीयर। मानते हो कि नहीं ये बात? बॉडी इज सॉलिड स्फीयर। चलो ये बात एकदम क्लियर हो गया। अब तुम लोग, सर आप कैसे बोल सकते हो कि क्यूब जो है वो नॉन फ्रेम है? हाउ कैन यू से? तो हम बोल सकते हैं, लॉजिक ये है कि v कितना है? 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप। क्या वेलोसिटी ये फंक्शन ऑफ टाइम और नो, ये वेरिएबल है कि नहीं? वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं, पहले ये जल्दी जल्दी बोलो यार। तो क्या हम v को ऐसा लिख सकते हैं, vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। थोड़ा ध्यान देना, vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पे vx आई कैप बराबर कितना दिया है, देखो तो। व्हाट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, टेल मी। ये 5t है कि नहीं? एंड व्हाट इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये 2t है कि नहीं? कितने को ये बात समझ में आया, पहले ये बताओ। और अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है तो x क्या बोलते हैं हम? x इज dvx by dt और नो, कैन आई डू दिस थिंग? अरे भाई ये क्यूब है यार, तुम लोग सवाल तो नहीं पढ़ते हो, बार बार एक ही चीज को बोलना पड़ता है। ये क्यूब है, देखो ये क्यूब है। क्यूब के अंदर क्या रखा है? सॉलिड स्फीयर रखा है। क्या रखा है? सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। बताओ क्यूब ऊपर जा रहा है ना, तो क्यूब फ्रेम हुआ कि नहीं? ये फ्रेम कैसा हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप। ये जो अपना जो स्फीयर है वो कहाँ रखा हुआ है? तो क्यूब के अंदर है। इमेजिन कर लो कि ये क्यूब लिफ्ट है। क्या है? क्यूब लिफ्ट है और क्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है? एक सॉलिड स्फीयर जो कि रेस्ट में है। तो फ्रेम कौन सा हो गया? क्यूब। और बॉडी कौन सा हो गया? सॉलिड स्फीयर। जो v है वो 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। क्या हम v को लिख सकते हैं vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप? यहाँ पे जो x में वेलोसिटी है वो कितना है? 5 है। और y में कितना है? 2t। तो a होता है ना dv बाई dt। तो 5t का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ay कितना हो जाएगा? अगेन dv बाई dt कितना हो जाएगा? बोलो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने को यहाँ तक समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड।
यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? सवाल में क्या निकालना है? सवाल में निकालना है व्हाट फोर्स डज स्फीयर एक्सर्ट ऑन क्यूब। तो बोल रहा है कि ये क्यूब देखो, ये जो है ना, यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि ये जो अपना स्फीयर है रे, ये स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा क्यूब पे। तो थोड़ा सा आगे चलो, है ना, आराम से फिर से एक फिगर बना लो, है ना, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये वाला क्यूब है ना, क्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है? स्फीयर। अब तुम सोचो, ये क्यूब स्फीयर पे कितना फोर्स था, तो इसका mg कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा अपना mg। और क्योंकि ये कांटेक्ट में है ना, ये क्यूब के कांटेक्ट में है, इस पे क्यूब नॉर्मल कहाँ लगाएगा? ऊपर। अब बताओ, अभी अभी हम लोग एक बात देख चुके हैं कि इस जो ये क्यूब का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? क्यूब का जो ए नेट है वो कितना अभी निकाला अब हम लोगों ने? 5 i कैप निकाला है और 2 j कैप निकाला है। देखो अच्छे से, ये जो अपना 5 आया वो कहाँ x में आया है, और 2 कहाँ आया है? y में। और हम जानते हैं ना कि ए नेट को ऐसा लिखा जा सकता है 5 i कैप प्लस 2 j कैप। देखो j मतलब तुम क्या समझे कि लिफ्ट, ये क्यूब ऊपर जा रहा है कितने से? ये अपना y है कि नहीं, j कैप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिमाग लगाओ, सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स, सूडो देखो, सूडो सूडो, अगर कोई भी लिफ्ट, देखो मान लो एक क्यूब को तुम लिफ्ट मानोगे, तो क्यूब ऊपर जा रहा है, तो हमेशा सूडो फोर्स कहाँ लगाते हैं? उल्टा लगाते हैं। उल्टा लगाते हैं ना? कैसे उल्टा लगाते हैं? मास ऑफ द बॉडी, याद करना, मास ऑफ द बॉडी को किससे करते हैं? मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं, है ना। अब बताओ, तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल आप देखना क्यूब पे, तुमको मजा आ जाएगा बिल्कुल। नॉर्मल कहाँ लग रहा है? ऊपर। mg कहाँ लग रहा है? नीचे। और एक फोर्स कहाँ है? सूडो, नीचे है ना। मास कितना दिया है बताओ तो क्यूब का? क्यूब का मास देखो रे, कितना दिया है? 2 kg, बहुत अच्छा। और ए कितना है? 2 है ना। तब बताओ, नॉर्मल ऊपर लग रहा और mg कितना है? नीचे। और ma भी कहाँ है? नीचे, है ना। ma, इसको ma इंटू ए बोल सकते हैं ना। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आ गया? mg प्लस ma। ऐसा सवाल नहीं किया हुआ था क्या हम लोग का? बस वहां पे टेंशन था। मास कितना है बोलो? 2 × 10। और ये कितना हो गया? 2 × 2। तो व्हाट इज माय नॉर्मल रिएक्शन? टेल मी। 20 + 4 कितना आ गया? 24 न्यूटन। ये फोर्स कहाँ लगा? y में कि x में? ये बताओ तो। ये फोर्स कहाँ लगा? y में कि x में? जल्दी बताओ भैया। y में लगा, बहुत अच्छा बात है। देखो, क्योंकि देखो ये जो अपना क्यूब है ना, ये क्यूब इस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगाएगा। वही तो निकालना है कि ये क्यूब इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ना। व्हाट फोर्स डज स्फीयर एक्सर्ट ऑन क्यूब? स्फीयर कितना लगाएगा? तो जो नेट फोर्स y में है वो तो यही है। अब तुम x का बात करो भैया, तो x में इसके पास क्या है? x में जो अपना क्यूब है, क्यूब है सम एक्सेलरेशन, कितना दिया हुआ है बोलो तो? 5। देखो 5 i कैप है ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है, ठीक है ना। अब बताओ, x में कोई और फोर्स है क्या? कोई नहीं है। x में इस पे कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? Fx बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू सिंपली ax। तो कितना हो जाएगा Fx? मास कितना दिया हुआ है? 2, और ये कितना दिया है? 5। कितना हो गया छोटू? 10 हो गया। समझ में आ गया ये बात? कितने को ये लॉजिक जमा? हाँ या ना? कुछ और चाहिए डिस्कशन? बट हमको नेट फोर्स चाहिए ना, हमको चाहिए नेट फोर्स। तुम भी जानते हो कि एक नेट ऊपर कितना लग रहा? 24 न्यूटन, अभी अभी निकाले हैं। और ये फोर्स कितना है छोटू? कितना रे? ये तुम्हारा आया
24 न्यूटन है ना, तो एफ नेट क्या होगा, ये वेक्टर है ना, तो एफ नेट क्या हो जाएगा सर एक्स में 10 न्यूटन। अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 10 है, सॉरी ये 10 है ना, ओके नो प्रॉब्लम। इसी 10 न्यूटन नो, बताओ कितना एंगल दिया है दोनों के बीच में, एंगल कितना है 90 है ना, लेकिन सिंपली राइट इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो एफ नेट कितना होगा, ये एक और अच्छा सवाल था। एफ नॉट इज 24 का स्क्वायर कितना होता है, करो भैया सॉल्व कर लो, क्या देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 26 न्यूटन। सॉल्व करके देखो कितना आता है, कि नेट फोर्स है कि नहीं ये बताओ। समझ में आ गया ये सवाल सबको, एवरीबॉडी गॉट दिस आंसर और नॉट, टेल मी छोटू। जितना सवाल तुम लोग को हम करवा दिए ना अभी सूडो पे, तुम देख लो, तुम कुछ भी, अरे छोटू एफ एक्स जो है यहाँ पे, देखो क्या इस बॉडी के पास एक्स में क्या दिया है, देखो एक्स में क्या है, एक्सेलरेशन 5 है कि नहीं, 5। अब बताओ क्या इस क्यूब पे एक्स में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एफ एक्स क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो मास 2 किलो है, और एक्स में कितना दिया है एक्सेलरेशन 5, तो 2 इंटू 5 नहीं होगा, बताओ। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जितना सवाल तुम लोग का, आई होप ये मेरा सूडो में कम से कम 8वां सवाल है, ठीक है ना, और लेक्चर रिकॉर्ड तुम लोग के लिए कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा एक बार लेक्चर को देख लेना, ठीक है ना। चलो हम लोग, ये सवाल तो हो गया। अब देखो मैंने एक रिलायबल शीट तुम लोग को सेंड किया था कल, जो तुम लोग को शीट में, रिलायबल शीट में सूडो का सवाल था, है ना। रिलायबल शीट्स में वी हैव सम सूडो प्रॉब्लम्स, जो कि है ना, हम लोग को और भी ज्यादा सवाल चाहिए था, तो एक उसमें एक और सवाल है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कर लें क्या, बोलो भैया। तो चलो एक और सवाल लिख लेते हैं, आराम से काम करना। हम बार बार बोल रहे हैं सूडो फोर्स लगाने के लिए सबसे पहले फ्रेम देखो और बॉडी देखो, फ्रेम देखो और बॉडी देखो। जब भी सूडो फोर्स लिखना तो हम एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, सूडो फोर्स लिखने के लिए मास ऑफ द बॉडी को मल्टीप्लाई किससे करोगे, मास ऑफ द बॉडी को मल्टीप्लाई किससे करोगे, जल्दी बताओ। बॉडी का मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फ्रेम के एक्सेलरेशन से। समझ में आ रहा बात। और ये कौन जुड़ा हुआ है, 3 लोग, जो दिल दिल वाला आया है फोटो, हाँ तुम लोग का नाम नहीं है क्या, खैर छोड़ो यार, क्या बोलो, तुम लोग को रहने दो, तुम बेनाम लोग ही हो, क्या हो। अब चलो एक सवाल और कर लेते हैं, लिखा है ब्लॉक, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन from top of a smooth inclined plane of inclination थीटा, ठीक है ना, फिक्स्ड इन एलिवेटर, ये कुछ नया सवाल है तो कल तुमको सेंड किए थे हम, फिक्स्ड इन एन, फिक्स कहाँ है, एलिवेटर में तुम्हारा फिक्स है, एलिवेटर गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, किससे ऊपर जा रहा,
A naught. The base of incline has length L. कितना लेंथ दिया हुआ है? Has length L. Find the time taken by the block to reach the bottom. To reach bottom. तो थोड़ा सवाल एक बार फिर से देख लो यहाँ पे कि क्या क्या है, हम तुमको फिगर इसमें दे देंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। देखो हम फिर से एक बात बोल रहे हैं भाई, सूडो के लिए कुछ नहीं करना, फ्रेम देखो और फ्रेम देखते के साथ क्या करना है, जो भी फोर्स लगाना है बॉडी पे लगाना है, लेकिन मास बॉडी का होना चाहिए और फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बस दैट्स ऑल। यही चीज है, यही तुमको करना है और तुम बार बार फालतू में, कुछ लोग टेंशन में है, ठीक है ना। चलो अब सवाल देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ये लिफ्ट है, देखना अच्छे से, हम फिगर बना रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये लिफ्ट है, दिस इज माई लिफ्ट, ओके। अब देखो बोल क्या गया, लिफ्ट के अंदर तुम्हारा एक इंक्लाइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इंक्लाइन। कुछ भी लगा दे यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिफ्ट के अंदर क्या लगा हुआ है? इंक्लाइन लगा हुआ है, ठीक है। इसका एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा, ठीक, दिक्कत की बात नहीं है। इंक्लाइन का जो बेस है उसका लेंथ क्या दिया हुआ है? एल। और बोल रहा है कि ये लिफ्ट जो है ना वो ए नॉट से ऊपर जा रहा है, it is accelerating with a naught, no problem in that, okay। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या क्या बोला गया छोटू? कि एक ब्लॉक यहाँ पे छोटा सा रखा हुआ है, इसका मास क्या है? m है, बहुत बढ़िया बात। देखो बोल रहा है ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन, ठीक है। मान लो ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये स्लाइड कर रहा है किससे? और ये जो इंक्लाइन है वो क्या? स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, मतलब एकदम चिकनी चमेली है, क्या है? समझ में आ रहा? बोल रहा है कि जो लिफ्ट है वो ए नॉट से जा रहा है और बोला फाइन टाइम टेकन, बोल रहा है कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को यहां से, मान लो स्टार्ट करा होगा तो यहाँ पे आने में, समझ में आ रहा? टॉप से लेके, ये टॉप है और ये बॉटम, तो टॉप से बॉटम में आने में कितना टाइम लगेगा। अब चलो, क्या ये सवाल सूडो फोर्स से बन सकता है? पहले मुझे ये बताओ, हाँ या ना। कितने लोगों को ये बात बिलीव हो रहा है कि ये सूडो से सॉल्व हो सकता है? और पहले मुझे ये बताओ इसमें फ्रेम कौन है? फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द फ्रेम हेयर, फ्रेम कौन है? बोलो भाई। फ्रेम में फ्रेम एलिवेटर है, बहुत बढ़िया बात। बॉडी कौन सा है? बॉडी, बॉडी लॉक है ना। देखो सबसे पहले फ्रेम, फ्रेम कौन है? लिफ्ट, बार बार तुमको बता रहे हैं। और ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, NIF बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं छोटू? NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और बॉडी कौन सा है? तो सर बॉडी जो है वो ब्लॉक है। अब तुम लोग प्रेम से वो काम करो जो काम हम लोग हर समय करते आए हैं, FBD लिखते आए हैं। सबको लिखना आता ना? FBD लिखना नहीं आता है? सबसे पहले देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा ना,
तो ये इंक्लाइन इसको दबाएगा नॉर्मल से। अब थोड़ा ध्यान देना कि ये mg कैसे पास होता है छोटू, mg सेंटर से पास होता है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, कितना साधारण सा चैप्टर है रे, खाली फोर्स वोट लिखते जाना है। चलो अब तुमसे रिक्वेस्ट है, सूडो फोर्स कैसा लगता है, एकदम आराम से बोलना, सूडो फोर्स कैसा लगता है, फ्रेम के उल्टा लगता है ना, बोलो, अरे बोलो रे हाँ ना जल्दी। यस सर। तो बताओ फ्रेम का ये उल्टा, और सूडो फोर्स पास कहाँ से करता है बच्चों, सेंटर से। सेंटर से। क्या सूडो फोर्स इसी लाइन से पास नहीं करेगा क्या, देखो तो m इंटू ए नॉट लिख सकते हैं क्या, m इंटू ए नॉट लिख सकते हैं क्या, अब कोई बोलेगा नहीं। यस सर। देखो m इंटू ए नॉट जो है उसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे क्या, ये क्या हो जाएगा m ए नॉट कॉस थीटा, देखो एंगल ये है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों m ए नॉट साइन थीटा, समझ में आया हाँ या ना, यस सर। सबको ये बात फील हो गया कि नहीं हुआ। चलो अब देखो सूडो हमने लिख लिया भाई साहब, सूडो के दो कंपोनेंट थे, क्या थे सूडो के दो कंपोनेंट। अब बताओ इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या बहुत टेंशन में थे, क्या बहुत टेंशन में थे, अब बताओ क्या अगर अगर ये ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक, इस बार जान लो, इस बार सवाल में कुछ केस अलग है, केस अलग इसलिए है क्योंकि इस बार ये ब्लॉक रेस्ट में नहीं है। देखो ये अगर तुम इंक्लाइन बना लोगे, देखो मजेदार सवाल है यार, तुम अगर इंक्लाइन बना लोगे, देखो हम तुमको हर तरह का सवाल करवा दिए हैं, एवरी टाइप ऑफ सवाल, बस इसी सवाल को तुमको जाके बार बार करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब तुम इरोडोब उठा लो, शशिभूषण तिवारी उठा लो, धरती का कोई बुक उठा लो, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो इस केस में क्या है, तुम लोग समझो, ये वाला मान लो इंक्लाइन है, अभी लिफ्ट का बात नहीं कर रहे हम, और ये लिफ्ट के अंदर है, ये बात तो मानते हो, लिफ्ट के अंदर पैक है ये इंक्लाइन, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे बोला ये गया है छोटू, ये ब्लॉक पहले कहाँ था, टॉप पर था, तो जैसे ही ये वाला ऊपर जा रहा ए नॉट के साथ, तो ये भी तो कुछ ना कुछ ए लेके नीचे आ रहा है, बिकॉज देखो ये ब्लॉक क्या स्लाइड कर रहा है, पिछले वाले सवाल में क्या था कि ये ब्लॉक रेस्ट में था, बट ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। अब मुझे तुम ही लोग बताओ कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन बताना, अलोंग द इंक्लाइन बताओ, ये ब्लॉक जो है वो ऐसे ऐसे चल रहा है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ये बताओ, बोलो रे, तो बोलो, देखो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे चल रहा है कि ऐसे ऐसे चल रहा है छोटू, बोलो, mg sin थीटा के डायरेक्शन। ऐसे ऐसे चल रहा कि ऐसे ऐसे चल रहा, फील करो, ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इस ब्लॉक का तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये ब्लॉक ए लेके आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम जानते हैं ना कि नेट फोर्स इसके अलोंग क्या है, देखो तो एक तो mg साइन थीटा है ना, एक सूडो है, कितना सूडो आ रहा, m ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या m इंटू ए लिख सकते हैं, बोलो तो F बराबर ma के अकॉर्डिंग, कैन आई डू दिस, क्या ये कितनों को ये बात समझ में आ गया, ये mg साइन थीटा, इसको नीचे लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg साइन थीटा और ma साइन थीटा, मानते हो ना।
क्या ये इक्वल टू m इंटू ए नहीं होगा क्या? इसका अपना खुद का भी तो a है, जो a नॉट है वो तो लिफ्ट का था, और इसका खुद का तो देखो टॉप से बॉटम तक आएगा भैया, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो a लेके आएगा। इस बार इस सवाल में क्या बोला गया है कि ब्लॉक इस इंक्लाइन पे स्लाइड कर रहा है। सबको ये सवाल जमा, यहाँ तक सबको फील हुआ कि क्या करना चाह रहे थे, हाँ या ना? टेल मी छोटूज। अब देखो यार, यहाँ से मास मास कॉमन ले लो तो मास मास तो कट जाएगा ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे तुम साइन भी कॉमन ले सकते हो ना, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा रे? जी प्लस ए नॉट इज इक्वल टू ए। ये क्या रहा अपना पहला इक्वेशन, मानते हो? देखो, जब तुमको टाइम टेकन निकालना था तो इनिशियली मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे होगा, तो u बराबर 0 होगा, तो ये ब्लॉक कुछ ना कुछ तो v लेके नीचे आएगा ना। तो दिस ब्लॉक इज हैविंग सम एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय sin थीटा g प्लस a नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? पर देखो यहाँ पे एक बात और हो रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन देखेंगे, क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन देखोगे तुम, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m a नॉट cos थीटा, है कि नहीं? पर देखो भैया हमको इससे मतलब नहीं है, ये आंसर तब निकालते जब बोलता कि कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ये वेज ब्लॉक पे। हमको निकालना है इसका कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। समझ में सबको आ रहा है ये बात? अब बताओ, टाइम निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ध्यान देना। टाइम निकालने के लिए ये थीटा दिया हुआ था, इसकी लंबाई ए लिए दी हुई थी, अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो ये टॉप वाला पोजीशन है और ये बॉटम वाला पोजीशन है। सबको समझ में आ रहा है? ये एल है ना। अब बताओ ये वाला एल है रे, तो हमको देखो अगर हम ये वाला इक्वेशन लगा लें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस ब्लॉक के लिए, तो देखो एस के लिए हमको यहां से लेके यहां तक का लेंथ चाहिए ना, क्योंकि ब्लॉक तो इतना ही लेंथ ट्रेवल करेगा ना। ये लेंथ ट्रेवल करने के लिए मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x ट्रेवल करने के लिए ब्लॉक को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा जो कि टाइम t होगा। समझ में आ रहा? बट हाँ, एक बात का फायदा है कि टॉप पे है तो ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और हम लोग ब्लॉक का ए निकाल चुके हैं। ए क्या है? साइन थीटा जी प्लस ए नॉट। देख लो यहाँ पे हम निकाल के रख लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो ये लेंथ को थोड़ा ध्यान से देखो यार, ये तुमको ट्रायंगल बनता दिखेगा। क्या दिखेगा? ये ट्रायंगल बनता दिखेगा। अगर हम cos थीटा लगा दें तो cos थीटा ही देखो बेस बाय क्या होता है, ये इसका बेस है कि नहीं? इसका बेस है कि नहीं है? बेस क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, एंड दिस विल बी हाइपोटेनस और नो, इसको x बोल सकते हैं। तो x बराबर अपन क्या लिखेंगे बोलो तो? L बाई cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो भाई देखो हमको निकालना था कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो हम एस निकाल चुके हैं जो कि x के इक्वल है ना। u तो यहाँ पे 0 है, और a जो है हम लोग यहाँ पे निकाल के ऑलरेडी रख चुके हैं ना। तो ये ऑल डाटा अपने पास रेडी है। अब लगा दो, x बराबर हो जाएगा L बाई कॉस थीटा। ये तो 0 है छोटू, इसको 0 कह लो। हाफ, ये बहुत बेहतरीन सवाल था। हाफ ए कितना दिया हुआ है बोलो तो? साइन थीटा जी प्लस ए नॉट है, इनटू क्या करोगे? टी स्क्वायर। नाउ कैन यू फाइंड टाइम फ्रॉम हेयर, टेल मी। तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं देखो तो? एल बाई कॉस थीटा हाफ हो गया
जी प्लस ए नॉट साइन थीटा हो गया, है ना, इनटू क्या हो गया छोटू, टी स्क्वायर। अब यहाँ से तुमको दिख जाएगा कि 2l ऊपर लेके चले जाएंगे हम लोग, है ना, और यहाँ पे क्या बोल देंगे, जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। बता दो भाई टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इसमें थोड़ा सा एनएलएम और बेसिक इक्वेशन लगाए अपन, तो टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा वो चल जाएगा अंडर रूट, सब कहाँ चल जाएगा, अंडर रूट 12 जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही अपना आंसर है। सबको ये बात समझ में आया, ईच एंड एवरी पार्ट एकदम बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। यही तुम्हारा एक सवाल था रिलायबल सीट में, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इसको कुछ और सॉल्व करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो यहाँ पे कहीं। आई होप मैंने हर बात को बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। क्या क्या दे मैया, लो रे। चलो, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड और नो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सब बातें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे। कोई डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो यहाँ पे। किसी को डाउट है क्या, जल्दी पूछ लो, इफ एनी डाउट यू हैव। तो देखो उसके बाद सवाल का हर चीज क्या है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इफ एनी डाउट यू वांट टू आस्क फ्रॉम एनी वेयर, यू कैन आस्क प्लीज। चलो हम लोग आगे बढ़ जाए। बोलो भाई, सबको तो अच्छे से आवाज आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो तुमको हम सीट सेंड किए थे, सीट ऑफ रिलायबल, यस्टरडे दैट क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट था, है ना, जो हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था वो ब्लॉक वाला, ठीक है। तो देखो वो क्वेश्चन जो है, देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर जो हमारे सीट में था ना सूडो फोर्स का, तुम H1 H2 H3 जो सवाल मैंने सेंड किए थे, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेक्शन H भेजे थे ना, एडवांस वाले जो सीट था रिलायबल का, उसमें तुम्हारे अब सारे प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ये बात।
और देखो मैंने H2 का सवाल कर दिया तुम लोग का, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया। अब देखो कल का एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया था, तो हम उसको डिस्कस कर देते हैं भैया, है ना। क्यों फालतू में टेंशन ले। AC वर्मा का सवाल था, कौन सा सवाल था वो सवाल नंबर क्या था, जल्दी मुझे बताओ तो। 33 सवाल नंबर 33 था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया, देखो सवाल नंबर हम लास्ट में बताए थे, कुछ वहां पे एक एरर आ गया था, देख लो अच्छे से कि तुम्हारा सवाल नंबर 33 में क्या बोल रहा है। बोल रहा था इसमें, सबके पास सवाल तो है, तो आई डोंट थिंक कि मैं सवाल यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। बस समझा देते हैं यहाँ पे कि मान लो, देखो ये क्या था, ये अपना एक अर्थ था, अच्छा तुम लोग को मतलब दिक्कत आ रहा है क्या करने में क्लास ऑनलाइन, तो कोई समस्या तुम लोग को आ रहा है क्या, ये प्रॉब्लम? नहीं। आराम से करो यार, हर बात को समझो। देखो अपना दोस्त तुम लोग को पढ़ाते भी हैं, हर बात ये बार बार बोलते हैं, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, FBD लिखते जाना है। देखो ये क्या है, एक वेज है जिसका मास कितना दिया है बताओ तो, m डैश था ना, m डैश था। और देखो ये ब्लॉक जो है, इसको मैं ब्लैक से बनाता ताकि हम लोग को सिम्बलाइज करने में आसान हो। ये वाला क्या है, छोटा मास है, ठीक है। और देखो ये रस्सी से ऐसे करके बंधा हुआ है, यही था ना। चलो तो दिक्कत नहीं, इसका मास क्या ले लेते हैं अपन, कैपिटल है। अब बताओ सवाल में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस मास का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है ना। इस कैपिटल मास का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये छोटा मास है इस पे स्लाइड ना करे, इस पे स्लाइड ना करे, यही बोल रहा है ना। बोल रहा है फाइंड द मास, इसका वैल्यू निकालो जिसके लिए जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये जो बड़ा वाला जो छोटा वाला ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करे। समझ में आ रहा, मीन्स यू हैव टू फाइंड m फॉर विच small mass does not slide। देख लो भैया, मैं तुम लोगों को सब सवाल कितना करवा देता हूँ, सुडो पे तुम्हारा इतना सवाल करवाया, डज नॉट स्लाइड। चलो मतलब कि देखो इस वर्ड का मतलब ये समझो, और यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। फ्रिक्शन क्या है, वो एब्सेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लीज माइक को थोड़ा बंद कर लो यार, रिक्वेस्ट है। देखो लेक्चर बड़ा मस्त चल रहा है, ठीक है ना। आराम से माइक को बंद कर लो, और हाँ जितने भी नीट के मैंने सीट दिया था ना उसमें सवाल देख लो, तुमको एकदम हलवा की तरह सवाल बन जाएगा। देखो नीट में बस एक टेंशन है, उससे एलिवेटर जा रहा है, वही सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ऐसा केस है, इसका मतलब ये समझो कि बोल रहा है कि मास का वैल्यू क्या होना चाहिए। मतलब ये बोलने का मतलब है कि जब ये वाला वेज आगे चलेगा ना, तो ये मास उसके साथ साथ चले। समझ में आ रहा है ना, कितनों को ये बात समझा। अच्छा ये बताओ इस सवाल में फ्रेम कौन हो गया, फ्रेम, मुझे कौन लोग ये बात जवाब दें, इसमें फ्रेम कौन हुआ, इसमें मूविंग फ्रेम कौन है, टेल मी। आपको बोलेगा ही नहीं। इसमें जो ये वाला वेज है, ये कार की तरह काम नहीं कर रहा है क्या। मान लो ये वेज अगर जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना एक। बताओ यहाँ पे फ्रेम कौन है, ये बताओ, फ्रेम फ्रेम ये वेज हुआ कि नहीं, और बॉडी कौन हुआ, बॉडी बॉडी ये मास हुआ, ये फ्रेम नहीं हुआ क्या। कितने को ये बात समझ में आया। मान लो कि तुम कार के छत पे बैठे हो और कार आगे जा रहा है, तो तुम तो अपने आप, इसमें सवाल में बोला गया है ये ब्लॉक इस पे चलेगा नहीं, तो तुम क्या हो, तुम तो अपने आप को रेस्ट में ही बोलोगे ना।
देखो ये चल रहा, देखो तुम कार में हो तो जो भी एक कार का होगा वही तो तुम्हारा होगा ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत यहाँ तक? जल्दी बोलो यस और नो। तो हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मजा आएगा। नहीं। चलो अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो आराम से पहले फोटो बना लो और सबका अलग अलग क्या लिखो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, बढ़िया बात। और ये वाला एम डैश है ना, और ये इस तरह से लटका हुआ है। तो यहाँ पे ही सवाल हो जाएगा। देखो अब बताओ, अगर ये वाला चल रहा है, ये वेग चल रहा है किसके साथ, ए के साथ, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। चलो बढ़िया बात। पर देखो ये मास फ्रेम से जुड़ा हुआ नहीं है ना। देखो पहले अगर मैं कैपिटल एम का लिखूंगा एफ बी डी, तो ध्यान देना एफ बी डी में तुम्हारा बड़ा कौन है रे, एम जी बड़ा है कि टेंशन बड़ा होगा, ये तो एम जी की टेंशन। mg एम जी क्या लिखोगे बताओ तो, कैपिटल एम जी माइनस टी बराबर एम ए हो गया, पहला इक्वेशन हो गया ये। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दोनों साथ साथ चल रहा है ना, तो जो देखो जो एक्सेलरेशन इसका होगा, इसका वही तो इसका भी होगा, वेज का मानते हो ना, हाँ या ना? अगर तुम इस छोटे वाले का एफ बी डी लिखोगे इस कैपिटल वाले का, तुमको समझेगा कि देखो इस पे वेज क्या लगा रहा है ऊपर, इस पे वेज ऊपर नॉर्मल लगा रहा है ना। अब बताओ एम जी कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। और ये एंगल कितना है छोटू, थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, एम जी कॉस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा यार, एम जी साइन थीटा। अब बताओ कि सूडो फोर्स कहाँ से पास करता है, सूडो फोर्स कहाँ से पास करता है भैया, सेंटर से। तो ये जो फ्रेम है, फ्रेम इज गोइंग विथ ए और नो, तो सूडो फोर्स कैसा इसका उल्टा लगता है ना, तो सूडो फोर्स इज एम ए और नो। तो अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर मैं इसका देखो, अगर मैं इसका बात करूं कि लेट से देखो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? अब बताओ एम ए के दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे, ये वाला एम ए कॉस थीटा होगा ना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये वाला छोटू, ये वाला एम ए साइन थीटा। कितनों को ये बात समझ में आ गया? अभी जो भी हो रहा है, अभी हम एफ बी डी किसका लिख रहे हैं, ऑफ द स्मॉल एम, ठीक है ना। और हाँ भाई ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो। देखो तो इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं इसका, देखो ना, तो इस डायरेक्शन में इसके पास कौन सा फोर्स है, देखो अलोंग द इंक्लाइन इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा इज बैलेंसिंग व्हाट, देखो ना रे, एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जल्दी बताओ, एम जी साइन थीटा इज बैलेंसिंग एम ए कॉस थीटा और नो, बोलो। तो एम एम तो कर जाएगा, तो बताओ क्या मिल जाएगा हमको, जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ए कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा। ये हमारा क्या रहा, दूसरा इक्वेशन, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत तो देखो भैया, जो भी हो रहा है ब्लॉक के साथ,
तो हमको इसका वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। अगर बोलता कि नॉर्मल निकालो, नॉर्मल, हम तब लिख लेते। देखो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये क्या रहा अपना थर्ड इक्वेशन। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? देखो भैया हम एफ बी डी लिख चुके हैं एम का, अब किसका लिखना पड़ेगा एफ बी डी, वेज का, है ना? यहां तक सब क्लियर है ना? जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है आके यहाँ तक? चलिए, नो, अच्छा आगे चल, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब जो बात आया है तो तुम ध्यान से सुनना। अगर हम जब एफ बी डी का बात करेंगे ना तो अब समझना अच्छे से। अब हम एफ बी डी ऑफ वेज लिखने वाले हैं। इसका लिखने वाले हैं एफ बी डी ऑफ वेज, ठीक है ना? देखो ये हमारा क्या रहा, वेज रहा। ध्यान देना अच्छे से, वेज पे जो ये थीटा एंगल है और वेज का मास क्या है छोटू, एम डैश। तो ध्यान देना, ये छोटा मास इस पे रखा है ना। बताओ वेज को किससे हम लोग बांधे हुए हैं? वेज को हम लोग किससे बांधे हुए हैं? हम लोग वेज को बांधे हुए हैं छोटू एक रस्सी से। बताओ इस वेज का जो भी एक्सेलरेशन है वो किसके किसके चलते हैं? ये टेंशन के चलते हैं ना। और देखो रस्सी क्या, इसको ये रस्सी ऐसे खींच रहा होगा, तो फील तो करो, इसको जो ये रस्सी है कुछ ऐसे खींच रहा होगा इधर, तभी तो ये आगे चल रहा है। दिस स्ट्रिंग मस्ट बी पुलिंग दिस वेज, बिकॉज ये वेज क्या है, ये वेज जो है इस रस्सी से बंधा हुआ ऐसे, इसको ऐसे खींच रहा होगा ऐसे करके रस्सी, तभी ये ब्लॉक क्या तुम्हारा चल रहा होगा ए से। ये बात तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब बताओ इस वेज पे फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन लग रहा है। टेंशन बराबर एम डैश प्लस एम इंटू ए लिख सकते हैं। बोलो क्यों? देखो ये वेज जैसे जैसे जा रहा है तो ये भी इस पे चिपक चिपक के चल रहा है। देखो वेज के साथ ये भी मास चिपक चिपक के चल रहा है ना, तो बोथ विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन और नो, टेल मी। सोचना कि अगर ये वेजे नहीं चलेगा, अगर ये वेजे नहीं चलेगा तो ये फ्रेम कैसे बनेगा, है ना? तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, एम डैश प्लस एम इंटू ए, और हम ए का वैल्यू जानते हैं कितना है, जी टेन थीटा, जो कि हम निकाल चुके हैं, है ना? अब बताओ टेंशन बराबर कितना हो जाएगा, एम डैश प्लस एम इंटू कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा। इसको क्या बोलोगे, एंड कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन। अब देखो हमको निकालना किसका वैल्यू था, तो हमको निकालना था इस बड़े वाले इस वाले मास का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ टेंशन इन व्हाट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तब क्या मिलेगा देखो, अपना जो है अपना 1 जो इक्वेशन था उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, एम जी को ये वाला ना, एम जी माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा भैया, एम इंटू ए हो जाएगा। तो एम जी टी का वैल्यू कितना दिया है बोलो तो, एम डैश प्लस छोटकू एम, है ना, इंटू क्या है, जी टेन थीटा इक्वल टू ये कैप एम है इंटू ए क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा। नाउ कैन यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एम प्लीज? तुम यहाँ से एम निकाल सकते हो क्या, जल्दी बोलो, निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा क्या? देखो आप देन यू विल सॉल्व द वैल्यू नो,
तुम सॉल्व करोगे वैल्यू तो तुमको देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, m बराबर, आफ्टर सॉल्विंग तुमको m बराबर मिल जाएगा, तुम लोग खुद देखना, m प्लस m डैश आएगा बाई cot थीटा माइनस 1 आएगा। तुम लोग चेक करके देखो तो आ रहा है क्या इस m की वैल्यू, ये डू चेक, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जम रहा भाई कि नहीं जम रहा, बोलो। तुम्हारा tan आएगा तो तुम tan को cot में बदल सकते हो ना, तो देख लो अच्छे से, यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, हमको m निकालना था। यहाँ पे सवाल पूछ रहा था कि m का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसके लिए पूरा क्या सिस्टम एक साथ चले, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये आगे चल रहा है तो ये भी स्थिर करने लगे कुछ एक्सेलरेशन लेके, ठीक है ना, इसीलिए बात बोला गया था। तो देख लो कि तुम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके। तो कल जो है ना हम क्या कर दिए थे कि टेंशन बराबर ले लिए थे m डैश प्लस m, क्योंकि ये लिखना गलत था, क्योंकि साथ साथ चल रहा है ना ये दोनों, है ना, बोलो ना, ठीक है। तो आई होप ये सवाल सबको अब समझ में आ गया है कि क्या है क्या नहीं है। कोई डाउट है पूछ सकते हो आराम से, हम इसको छोड़ दिए हैं करके, ठीक है ना। चलो कल तुम्हारे इसमें इशू था, हम लोग कर दिए इस सवाल, ठीक है। कोई डाउट है पूछ सकते हो भैया, जल्दी जल्दी। अब देखो थोड़ा सा, अगर मैं नीट का जब सीट निकालता हूँ यहाँ पे, तो जो नीट के सीट जो मैंने तुम लोगों को सेंड किया था, तुम लोग के पास है तो बेटर है, ठीक है ना। देखो तुम अगर देखोगे नीट के सीट में तो तुमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 तुम्हारा उसी कंसेप्ट पे है, तो तुम नीट का सीट का बात करोगे तो ठीक है ना। अभी जब अपन पढ़ेंगे ना फ्रिक्शन, अपन जब पढ़ेंगे फ्रिक्शन तो तुम्हारा सवाल कुछ और भी कॉम्प्लिकेट होगा, बोलेगा सरफेस स्मूथ नहीं है तो एक फोर्स बढ़ जाएगा। देखो यार इस पूरे चैप्टर में है ना, अगर मान लो कहा सरफेस स्मूथ नहीं है तो एक फोर्स बढ़ जाएगा, तो बॉडी का जो एफबीडी है ना, उसमें वी कैन इंक्लूड वन मोर फोर्स, समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं होने वाला इसमें। देखो आज का थोड़ा सा तुम लोग होमवर्क लिख लो कि तुमको क्या क्या करना है। तुम्हारे जो सीट थे ना, लाइबल सीट, उसमें मैंने सूडो फोर्स के 4-5 क्वेश्चन भेज दिए थे, तुमने क्लास में डिस्कस किए हैं। बस एक सवाल, तो एक सवाल जो ये वाला था जो मैंने क्लास में कर दिया, देखो ये सवाल, ठीक है। सबको समझा बात कि नहीं समझा ये बताओ। क्या क्या सब लोग को सॉल्व करने का आंसर आ गया है इसका, देखो तो, क्या सब लोग को सॉल्व करने के बाद आंसर आया कि नहीं आया। अब देख लो भाई, तुमको एससीडी में क्या को क्वेश्चन सॉल्व करना है बता देते हैं। आया कि नहीं आया, चलो
अब देखो एसीबी में करना तुमको 42 क्वेश्चन देख लो, 42 देख लो, 41 देख लो, 40 देख लो, है ना। हमसे क्वेश्चन तुम लोग को है ना करवा चुके हैं। एक 38 भी एक बढ़िया सवाल दिया हुआ है मंकी वाला, ठीक है ना। और जो होमवर्क में रहेगा वो तुम्हारा कौन सा सवाल रहेगा, 15 रहेगा। तुमको सुडो का कंसेप्ट सिखाने के लिए अच्छा सवाल है। फिर सवाल नंबर 16 भी कर लेना, ठीक है। सवाल 16 कर लो, फिर तुम लोग चाहो तो सवाल नंबर 17 भी कर सकते हो और 13 भी कर लो। सिंपल सी सवाल है 13, ठीक है ना। और सवाल 14 भी कर सकते हो। ये सब सवाल कर लोगे तुम्हारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और तो पुली वाला सवाल है, और तुम लोग पुली के सवाल में तो बिल्कुल होशियार हो ही, कर ही लोगे, है ना। इसमें एक सेक्शन है कंस्ट्रेंड, क्या है कंस्ट्रेंड मोशन, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बस एक फ्रिक्शन फोर्स बाकी है, ये सबको निपटा के अपन फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट करेंगे और बाद में सब डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ रहा। चलो भैया, तो इतना सवाल तुम लोग को करके लाना है, ठीक है ना। और सवाल नंबर 27 भी तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। और हाँ, जो भी नीट वाले है वो अपना सीट को लगाते रहे। संडे को मैंने समय दिया है ना, संडे को आई विल डिस्कस एवरीथिंग। संडे को तुम लोगों को तो क्लास रहता नहीं है। अपन संडे को है ना, अपन मॉर्निंग में बैच लगा के 90 मिनट में सब डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस लेक्चर वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तुम लोग को सब समझ में आया होगा, ठीक है।